हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स अपने एस्पिरेशंस के लिए गजब की मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों को स्टोरी टेलर का सेशन बहुत मस्त लग रहा है। इट्स गुड टू हियर दिस। दोस्तों आप लोग के मैसेज में पढ़ता हूं, कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, उसके लिए सो सॉरी। आज का स्टोरी टेलर का सेशन स्टार्ट करता हूं। और आप में से वो लोग जो स्टोरी टेलर के सेशन में पहली बार आए होंगे, मैं कोई भी करंट अफेयर्स, कॉन्स्टेंट अफेयर्स, जो भी टॉपिक आपके लिए लेता हूं वो इस तरह से टॉपिक लेता हूं कि आपको सिचुएशन को सिंपल सरल भाषा में आप बात कर सकें, और उसके बाद जब अखबार को पढ़ें तो आपको समझ में आए एकदम मस्त तरीके से। आज देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया दोस्तों कोरोना वायरस के पेंडेमिक के इस आग के बीचों बीच में है। अब जो भी है दोस्तों लड़के निकलना है। दोस्तों अभी कुछ वक्त पहले की बात अगर आपको याद होगा तो मैंने और आपने डिस्कशन किया था, जो बाइडेन साहब जो यूनाइटेड स्टेट्स के 46 राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई साहब आओ और यार वैक्सीन लगवाओ मस्त, 1 डोज 2 डोज, जिन्होंने नहीं लगवाया 1 तो लगवाओ यार, और जिन्होंने लगवा लिए 2 तो लगवाओ यार, कैसे कर रहे हो, और मस्त आपको फ्री बियर मिलेगी। आपको ध्यान होगा दोस्तों, तो यूनाइटेड स्टेट्स में खाने पीने के आइटम से लेके, डोनट से लेके, बर्गर से लेके, बियर से लेके, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने से लेके लकी ड्रॉ, मिलियंस का लकी ड्रॉ निकालने तक के लिए जो लेना है लो और मस्त से वैक्सीन लगवा के जाओ, ये सब चलता रहा। और यूनाइटेड स्टेट्स में इसका आउटकम भी देखने को मिला दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो कोरोना की जो लहर थी वो कम होने लगी दोस्तों। इसी बीच में अनफॉर्चुनेटली दुनिया में अगर आपने देखा हो तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल साहब हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनियोम जिब्रियास, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस देश के हैं ये। डॉक्टर टेड्रोस एडनियोम जिब्रियास का WHO ने बोला VOC, वेरिएंट ऑफ कंसर्न्ड अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। दोस्तों इस तरह से अलग अलग वेरिएंट्स का नाम लिखा, मैं आपको दिखाता हूं, चिंता मत कीजिएगा। और इसमें से जो डेल्टा स्ट्रेन है दोस्तों, देखिए दोस्तों, किसी भी वेरिएंट को किसी कंट्री के साथ स्टिग्मेटाइज मत कीजिएगा। ये पूरी दुनिया विक्टिम है दोस्तों इस वायरस की। कहीं से कोई भी स्ट्रेन निकल के आ सकता है। जैसे आप देखिए ना दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो निकल के आया, यूके में जो निकल के आया, यूके में अल्फा निकल के आया, हमारे यहाँ पे डेल्टा निकल के आया इंडिया में, ये दोनों का हाइब्रिड वियतनाम में निकल के आया। तो पूरी दुनिया विक्टिम है दोस्तों इसके, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। तो दोस्तों अभी यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिकवरी हो रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स ने, आपको याद होगा दोस्तों, तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो अभी 46 राष्ट्रपति में से जो बाइडेन साहब ने कहा टारगेट है यार कि 4 जुलाई तक अपन 70% लोग मस्त तरीके से वैक्सीनेट करते हैं और फिर मजा आ जाएगा। कहीं ना कहीं वो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सोच रहे होंगे, हो सकता है कि मस्त हो जाएगा अगर 70% लोग वैक्सीनेट होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ऐसा लग तो नहीं रहा कि 70% लोग वैक्सीनेट होंगे। और यार ऊपर से एक और चीज है कि ये फील होने लगा है कि वो डेल्टा वेरिएंट कोविड का जो आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स में धीरे 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 जिसका नंबर बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों, आपको सुन के लगेगा दोस्तों कि यूनाइटेड स्टेट्स में आज की तारीख में जो डेल्टा के केसेस हैं, टोटल केसेस के 10% तक हो गए हैं। यूके में तो ऑलरेडी एक डोमिनेंट स्ट्रेन है दोस्तों, और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, दुनिया के काफी सारे रिसर्चर्स, काफी सारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, दुनिया के काफी सारे रिसर्चर्स और काफी सारे एक्सपर्ट्स का, CDC का भी खुद, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनका तक कहना है हो सकता है अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अगस्त तक, इस अगस्त तक, अभी जून तो चल रहा है, अगस्त तक के, तो अगस्त तक ये हो सकता है दोस्तों कि डेल्टा जो है डोमिनेंट वेरिएंट हो सकता है। और बड़ी बात दोस्तों ये भी है कि कई रिसर्चर्स का तो ये तक कहना है कि यार डेल्टा डोमिनेंट अगस्त सितंबर कहां जा रहे हो भाई साहब, अभी विद इन फ्यू वीक्स हो सकता है दोस्तों। तो अभी एक तरफ जहां पे हम लोग कोविड-19 के कारण बात करते थे कि हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ में कमी आई है यूनाइटेड स्टेट्स में, हम ये बात करते थे कि यार कहीं ना कहीं चलो ठीक है, कुछ तो हद तक कमी आ रही है, वैक्सीनेशन इंप्रूव हो रहा है, इम्यूनाइजेशन, इनॉक्यूशन जिसको बोलते हैं, इंप्रूव हो रहा है। ये फाइजर एंड बायोटेक का जो वैक्सीन है बढ़िया असर कर रहा है। दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैक्सीन है दोस्तों, मैंने इस पर काफी बात की पहले भी। लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट, मतलब डेल्टा के आने के कारण दोस्तों अचानक, दोस्तों ध्यान रखिएगा, डेल्टा वेरिएंट वही है जिसने भाई साहब एकदम सैलाब लाया था, जिसका एक डेवास्टेटिंग इफेक्ट देखने को मिला था अनफॉर्चुनेटली भारत में। आपको याद होगा दोस्तों, तो भारत में कितना बुरा टाइम था अभी अप्रैल और मई का, ये इसी डेल्टा के कारण था। और वही डेल्टा वेरिएंट यूके में आज की तारीख में एक डोमिनेंट स्ट्रेन है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम ये समझेंगे सारी की सारी चीज कि क्या ये संभव है क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स में आने वाला टाइम इतना बुरा हो सकता है क्या। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि अगस्त तक के हो सकता है, क्योंकि इस कोरोना वायरस के साथ तो हमने एक चीज समझ लिया कि कोई भी चीज सर्टेन नहीं दोस्तों। आज एक चीज पता चलती है, कल एक और चीज, परसों एक और चीज, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को धीरे धीरे भी समझ में आने लगा है
कि हम ना मेरा शहर, मेरा घर, मेरा देश ऐसे करके देश दुनिया को नहीं बचा पाएंगे। हमको ये समझना पड़ेगा ये एक कलेक्टिव सोसाइटी है पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया को बचाना पड़ेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं। नहीं तो ऐसा होगा कि क्या होता है, कोई भी वायरस जो अभी तक हम देख रहे हैं, जब ये कोरोना वायरस किसी भी एक सिचुएशन, किसी भी एक सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में, कहीं पर भी बहुत लंबे समय तक जब ये टिक गया है, तो फिर क्या हो रहा है, तुरंत इसमें जो इसका जो म्यूटेंट वर्जन है एकदम से निकल के आ रहा है। और जैसे ट्रैवल, यूके में क्यों बढ़ा केस दोस्तों, यूके में वो ट्रैवल ही तो खुला है। कहां तो यूके में बात हो रही थी कि ठीक है हम लोग लॉकडाउन को धीरे धीरे ईज करेंगे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को धीरे धीरे ईज ऑफ करेंगे, देखिए वहां पे हालत खराब हो गई अचानक। क्या दुनिया में ये जो बात हो रही है कि एक और दुनिया में लहर देखने को मिल सकती है कोरोना की, क्या वाकई में हो सकता है? क्या वाकई में जो यंग पॉपुलेशन है दुनिया की, और क्या वाकई में जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, क्या वहां पे एक अनफॉर्चुनेटली एक लहर देखने को मिल सकती है? दूसरी बात, कई बार आपने देखा दोस्तों कि इस पेंडेमिक के बीच में भारत एक अनफॉर्चुनेटली अपनी तरह के एपिडेमिक से गुजर रहा है। उस एपिडेमिक का नाम है ब्लैक फंगस। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस उस पे बनाए हैं, मैं आपको लास्ट में दिखा भी दूंगा, जो आप वीडियो रेफर कर सकते हैं। इस एपिडेमिक का नाम है ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस। दोस्तों कहीं ना कहीं भारत में अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसे बोला आपको, अप्रैल में का टाइम बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था दोस्तों, भयंकर केसेस आ रहे थे, ऑन एन एवरेज 2 लाख केस आ रहे थे। अभी कम से कम 1 लाख है, उससे थोड़े से कम केसेस देखने को मिले। 7 डेज रोलिंग एवरेज तो यही कहता है। जब ये 7 डेज रोलिंग एवरेज को आप देखते हैं और ये देखते हैं कि चलो भारत में काफी हद तक के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देख रहे हैं तो कम से कम 1 लाख से नीचे केसेस मिल रहे हैं पर डे। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ इसी म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस खटाखट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो क्या म्यूकोरमाइकोसिस के जो केसेस हैं कि थमेंगे नहीं? क्या इसी तरह से केसेस बढ़ते रहेंगे? और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या चीज है दोस्तों, एक एक करके पीस बाय पीस चीजों को देखते हैं मस्त तरीके से। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों दुनिया में आज की तारीख में तकरीबन 18 करोड़ में, दोस्तों ऐसे बार बार घूम के आपको नहीं दिखाऊंगा, एक बार देखते आइएगा और ये चीजों को रेफर कीजिएगा। क्लास खत्म होगी, ये मैं आपको पीडीएफ भिजवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको टेलीग्राम वगैरह में ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा। मैंने बहुत सारे, मैं जो भी बोलता हूँ न्यूज़पेपर में कटआउट लिखा होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, मैं तभी बोलता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलता। तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा न्यूज़पेपर आपको रेफर करना है। चलिए वापस आता हूँ। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आज की तारीख में 18 करोड़ के आसपास केसेस है। ताज्जुब की बात है दोस्तों, ये 21st सेंचुरी है। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा दौर भी आएगा जब हम ये बात करेंगे कि 18 करोड़ के आसपास लोग एक वायरस से बीमार हुए। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन पे, चाहे किसी भी देश के दोस्तों। कभी हमने सोचा नहीं था दोस्तों कि 38 लाख लोगों की मृत्यु हो जाएगी। सो अनफॉर्चुनेट दोस्तों। इस 18 करोड़ केसेस में देखेंगे तो दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और ब्राजील को जब आप ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट यहां पे कहा गया, ऑलमोस्ट तकरीबन 50% केसेस देखने को मिलते हैं दोस्तों। मैंने आपको जो VOC वेरियस ऑफ कंसर्न कहा, ये मैंने WHO की वेबसाइट को कटआउट ही लिया दोस्तों। ये रहा अलग अलग वेरिएंट, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अभी जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है दोस्तों वो ये है डेल्टा। और इस डेल्टा और इस अल्फा का जो वेरिएंट है, मतलब जो हाइब्रिड है, वो वियतनाम में दिख रहा है दोस्तों। जो अचानक आपने वियतनाम के केस में सर्च देखा है, ये अल्फा वही वेरिएंट है दोस्तों जिसको आप बोलते हैं B117, बीटा को B1351, इसको P1 बोलते हैं। और ये रहा दोस्तों डेल्टा B16172। दोस्तों ये डेल्टा वेरिएंट ये रहा जो कुछ वक्त पहले इंडिया में डिस्कवर हुआ था। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल, मैं फिर से आपको बोलूंगा, प्लीज इस बात को समझिएगा, स्टिग्मेटाइज किसी भी कंट्री को मत कीजिएगा। पूरी दुनिया इसकी विक्टिम है दोस्तों, और हमको उस एम्पैथी और उस सिंपैथी को बनाए रखना है आखिरी तक के। जब पूरी दुनिया इससे लड़ेगी वायरस, तभी बाहर निकल पाएंगे दोस्तों इससे। और ये जो आपका अल्फा स्ट्रेन है, ये यूके में देखने को मिला था, बीटा साउथ अफ्रीका, ब्राजील में आपका गामा स्ट्रेन देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये डेल्टा वेरिएंट के बारे में और ये पूरी डिटेल के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों आज के सेशन में। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स काफी अच्छे डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। जब मैं आपको भेजूंगा पीडीएफ तो रेफर कीजिएगा। इसमें पीडीएफ में मैंने कटआउट्स दिए हुए हैं, इन आर्टिकल्स को जरूर से पढ़िएगा दोस्तों। मैंने आपको प्रॉमिस किया मेरे 3 कमेंटमेंट्स। YouTube में भी जो आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा उसमें क्वालिटी कहीं आपको 19-20 भी नहीं मिलेगी, उसकी क्वालिटी एकदम टॉप नॉच रहेगी, मेरा प्रॉमिस है। सेकंड, अनअकैडमी के आपके मैंने स्पेशल क्लासेस को एब्सोल्युटली फ्री कर रखा है और उसमें एक स्पेशल सीरीज चल रही दोस्तों, और वो है बेस्ट कंसेप्ट सीरीज। बेस्ट कंसेप्ट सीरीज को भी मैंने ओपन कर दिया। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट IIM की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, SSC, कैंपस, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उस सीरीज को आप रेफर कर सकते हो। उसमें एब्सोल्युटली टॉप नॉच क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से मैंने डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों।
अगर आपने अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले तो इंस्टॉल कीजिएगा, और उसमें स्पेशल क्लास में जाके, मेरी वाली प्रोफाइल में जाके मैं आपको दिखा दूंगा, ST26 लिखेंगे, स्पेशल क्लासेस अनलॉक हो जाएंगे। दोस्तों अनअकैडमी कहां पे पिक्चर में आता है फिर? दोस्तों इसके पहले अगर मुझे कहीं पढ़ना होता तो किसी टीचर के पास में जाता था, किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करता था और मैं उनसे पढ़ता था, विच वॉज गुड। अनअकैडमी में जो बेसिक चीज आती है वो ये है, दो चीजें। अगर आपको पढ़ने के लिए ऑप्शन चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैं क्यों किसी एक से पढ़ूं, मैं पूरा इनफाइनाइट जितने भी बेस्ट द बेस्ट लोग मैं सबसे पढ़ना चाहता हूं। दूसरी बात, सर मेरा हंगर ही वैसा है विराट कोहली साहब जैसा पढ़ाई का, तो बस भाई साहब अनअकैडमी आप ही के लिए है। वहां पे आइए, आप लाइव क्लास अटेंड कीजिए इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ाने वालों से, और उसके बाद उस लाइव वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में 50 हजारों बार देखिए, जितनी मर्जी हो आपकी। और उसके अलावा अगर आपको सेम टॉपिक उन सर से लाइव से फिर से सेशन आएगा, फिर पढ़िएगा, कोई और पढ़ा रहा है वो उनसे पढ़ना, उनसे पढ़िए, कोई लिमिट ही नहीं दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। दोस्तों इसमें क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच सब प्रोवाइड होता है। इसमें दोस्तों वीकली क्विज, आप एक बार इस क्विज की क्वालिटी देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से डाउट क्लियरिंग सेशन भी प्रोवाइड होता है। एक लेजेंडरी लेवल का जो आपका जो सब्सक्रिप्शन, उसको हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बोलते हैं दोस्तों। इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप, स्टडी प्लानर दोस्तों, इतना बेहतरीन आपको प्लान करके दिया जाएगा, आपको दिल खुश हो जाएगा। 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, इसके अलावा प्रिपरेटरी नोट्स दोस्तों, वन स्टॉप सोल्यूशन। आप भी चाहते होंगे ना सर आप ये बता दो कि मैं क्या पढ़ूं, क्या क्या चीजें, सब आपको एक जगह मिल जाएगी दोस्तों। एनालिटिक्स से आपको बताएंगे दोस्तों, मस्ट टाइप से एनालिटिक्स को यूज करके कि आप और अच्छा कैसे कर सकते हो। दोस्तों आज है मंगलवार का दिन, आज और कल तक आपके पास टाइम है। मुझे कल शाम तक आप लोग टेलीग्राम में बता सकते हैं। हर फ्राइडे को शाम में 6 बजे मैं एक जनरल चीजों पे बात करता हूं, क्योंकि दोस्तों मेरा काम, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ये नहीं कि 4 क्वेश्चन बना के चलेगा, वो तो फिर बहुत छोटी थिंकिंग हो गई। मैंने आप लोगों के साथ डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, कॉर्टिसोल्स क्या होता है, गायरिफिकेशन क्या होता है, रिटेंशन पावर को कैसे बढ़ाना है, मैंने सबकॉन्शियस माइंड पे आपके साथ डिस्कशन किया, डिप्रेशन पे डिस्कशन। ये दुनिया इतने टफ टाइम से गुजर रही है दोस्तों, ये सब चीजों पे बात नहीं करेंगे तो लड़ेंगे कैसे, आप बताइए मुझे। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम पे सेशन लिया था करेज टू फाइट, और ये नाम तक के आप लोगों ने सजेस्ट किया था। इस बार 6 PM पे आप क्या चाहते हैं मुझे बताइएगा, हम लोग उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सारे वीडियोस आप देखते हैं और मस्त बेनिफिट अवेल करते हैं। दोस्तों हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। लास्ट महीने का स्कॉलरशिप टेस्ट 30 मई को हुआ था। आप इस महीने टेस्ट दिए हैं कि नहीं पहले मुझे बताइए। 6th का हो चुका है, 13th का हो चुका है, 20th का हो चुका है, 27th को अगला स्कॉलरशिप टेस्ट है दोस्तों, जो सुबह के 11 बजे है। मस्त तरीके से 60 मिनट का टेस्ट होता है, मस्त से एंजॉय कीजिए, सुपर्ब तरीके से दीजिए। जब उस टेस्ट को देंगे ना दोस्तों तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। पहली बात, आप कहीं से भी पढ़ते हो या फिर खुद से भी पढ़ रहे होंगे तो भी आपको पता चलेगा जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना वर्दी है कंटेंट। ये भी तो नहीं होना चाहिए ना दोस्तों, हम पूरे साल पढ़े उस कंटेंट को किसी भी एक जगह वाई जगह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन हमको लगा कि उस दैट कंटेंट वाज नॉट गुड इनफ। क्या करेंगे बताइए, वो टाइम तो जा चुका है, उस टाइम को क्या करेंगे। आप अगर कहीं खुद से भी पढ़ रहे हो तो एक बार टेस्ट देंगे तो हू नोज, आप गजब का स्कॉलरशिप मिल जाए और आप इस तरह के धुरंधर लोगों से आपको पढ़ने का मौका मिले। दोस्तों चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, सभी का जबरदस्त बैच शुरू हो रहा है 23 जून को। एक बार सारे के सारे लोगों की प्रोफाइल जरूर देखिएगा, सारे के सारे टीचर्स की प्रोफाइल जरूर से देखिएगा, मेक श्योर कीजिएगा एक बार विजिट जरूर करें। दोस्तों आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन अभी ना आने वाले टाइम पे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है, तो आई एम वेरी सॉरी टू से। लेकिन अगर आपने सोचा कि सब्सक्राइब करना तो प्लीज डिले मत कीजिएगा। मतलब ना इस दुनिया में सबसे पावरफुल एन आइडिया उस टाइम है, स्कम मुस्का कोई तोड़ दिया दोस्तों। तो उसके लिए मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। पहली चीज, अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी चीज, अभी के अभी सब्सक्राइब करने में एक बेनिफिट है दोस्तों, 12 महीने में आपके 2 मंथ्स एब्सोल्युटली फ्री है, 24 मंथ्स में 3 मंथ्स एब्सोल्युटली फ्री है। और इसके भी ऊपर से एक बेनिफिट आपको बताता हूं, चाहे आप गेट ईएससी की तैयारी कर रहे हो, कैट की, कैंपस की, रेलवे की, बैंक की, आईआईटी, किसी की आप तैयारी कर रहे हो, आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलता है दोस्तों उसमें। और आप कभी भी जो भी अमाउंट होगा उसको पे करने की जरूरत नहीं है। वहां पे कोड यूज कीजिएगा दोस्तों ST26 और वो वाला अमाउंट आप पे कर दीजिएगा, जो कि एक रिड्यूस्ड अमाउंट होगा मस्त तरीके से। दोस्तों इसी तरीके से आइकॉनिक का भी सब्सक्रिप्शन है, इसमें भी आप लोग यूज कीजिएगा कोड ST26। दोस्तों सभी के सभी बच्चों को मेरे हिसाब से अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना चाहिए, और उसके बाद आप ये फॉलो कर लीजिएगा। तो जो मैं नए कोर्सेज लेके आता हूं, ये जो मैं स्पेशल क्लासेस लेके आता हूं, जो मैंने फ्री कर रखा है, उसका बेनिफिट जरूर से उठाइएगा दोस्तों। टेलीग्राम में जो नोट शेयर होते हैं, जो मैं यूट्यूब में लेता हूं, और इसके अलावा आपके इसमें टेलीग्राम, इसमें FT एक्सप्रेस में, यूट्यूब में FT एक्सप्रेस में, और इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पे जो मैं स्पेशल क्लास लेता हूं, वो नोट्स आपको यहाँ पे शेयर हो जाते हैं। दोस्तों आपको लगता है कि इस यूट्यूब चैनल FT एक्सप्रेस में आपको कुछ तो भी अच्छा मिलता है, वैल्यू एडिशन होता है, तो यार तो एक बेसिक चीज तो करना है ना यार, अपने को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सारी की सारी चीजें करना है, राइट। चलिए दोस्तों एकदम इत्मीनान से स्टोरी टेलर से कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए, सरल सामान्य भाषा में। दोस्तों ये रहा पूरा विश्व, और कभी मैंने और आपने कभी भी सपने में भी कल्पना नहीं किया था
कि हम एक ऐसे दौर से गुजरेंगे जहां पे हम बात करेंगे कि इतना सूक्ष्म सा वायरस पूरी दुनिया में तकरीबन 18 करोड़ लोगों को अफेक्ट कर देगा। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में सबसे ज्यादा केस देखने को मिलेंगे। टॉप 3 कंट्रीज है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड ब्राजील। इन तीनों कंट्रीज को ऐड करेंगे तो तकरीबन दुनिया में 50% केसेस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले बाइडेन साहब, जैसे मैंने बताया, बाइडेन साहब यूनाइटेड स्टेट्स के 46th राष्ट्रपति हैं, 45th राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। मुझे आप ये बताइएगा यूनाइटेड स्टेट्स के फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे। दूसरा क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन क्या कभी यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति बने थे, और अगर हां तो कौन से नंबर के? ये दोनों के दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अभी चलते हैं आगे, ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों क्वेश्चन कांस्टेंट अफेयर में बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलिए अभी मैं आगे चलता हूं, R&D कीजिएगा और बताइएगा, जिनका भी आंसर करेक्ट होगा मैं लाइक कर दूंगा। दोस्तों जो बाइडेन साहब ने अभी व्हाइट हाउस के न्यूज कॉन्फ्रेंस में, जो अभी मेरे ख्याल है 18 तारीख को एक व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस हुई, जो बाइडेन साहब ने बकायदा वार्न किया लोगों को, वार्न करके कहा कि क्या कर रहे हो यार, ये जो स्ट्रेन है ना भाई साहब, ये जो डेल्टा स्ट्रेन है B16172, यार ये तो इतना उठा पटक मचा के रखा हुआ है, और तैयार रहना जो लोग अनवैक्सीनेटेड, जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हो, यार आप लोग कैसे कर रहे हो आप लोग। उन्होंने बोला कि एक बात समझ लो भाई, ये जो डेल्टा वेरिएंट है, जो WHO ने तक कंसिडर किया VOC, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, भाई साहब इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये पोटेंशियली डेडलियर है। हाँ, पोटेंशियली डेडलियर बोल सकते हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी वैसे भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन होता है उससे ज्यादा अल्फा की, और अल्फा से भी ज्यादा डेल्टा की है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आगे देखेंगे। उन्होंने बोला कि यार ये बहुत ज्यादा इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, और डेंजरस भी बहुत ज्यादा है यार, पर्टिकुलरली डेंजरस है यंग लोगों को। दोस्तों अगर आप जानते होंगे तो CDC मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनके जो डायरेक्टर साहिबा हैं जिनका नाम है रोशेल विलिंस्की, तो रोशेल विलिंस्की, तो मैंने आपको, अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स का अगर आप केस देखना चाहें तो पिक्चर कट से आपको बताया। तो दोस्तों ये मैंने यूनाइटेड स्टेट्स का जो डेटा लिया है, ये अभी तक जो पूरी दुनिया का जो मैंने डेटा लिया था, ये वर्ल्डोमीटर से लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं यूएस का ग्राफ अगर देख सकते हैं, और यूएस का ग्राफ अभी आप थमते हुए देख सकते हैं क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हुआ था। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं यूएस का 7 डेज रोलिंग एवरेज जरूर देखा करें, इससे हमको अंदाजा होता है कि क्या स्थिति है। ठीक है, खैर, तो CDC की डायरेक्टर साहिबा जो है, जिनका नाम है, CDC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनकी जो डायरेक्टर साहिबा जिनका नाम है रोशेल विलिंस्की। एक्चुअली हुआ ये दोस्तों कि रोशेल विलिंस्की साहिबा ने कहा कि ध्यान रखो भाई साहब, ये जो डेल्टा स्ट्रेन है ना, जो कोरोना वायरस का, हो सकता है अगस्त तक के, अगले 1 से 1.5 महीने में यूनाइटेड स्टेट्स में डोमिनेंट स्ट्रेन बन के निकल जाए। कुछ और रिसर्चर, कुछ और एक्सपर्ट्स ने कहा कि कहां अगस्त तक की बात कर रहे हैं मैडम आप, हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, डेल्टा स्ट्रेन वही स्ट्रेन है जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो टोटल केस आ रहे हैं उसमें तकरीबन 10% देखने को मिल रहा है। ये डेल्टा स्ट्रेन दोस्तों वही स्ट्रेन है, डेल्टा वेरिएंट। दोस्तों ये WSJ मैं बिल्कुल अपनी तरफ से सपोर्ट करता हूं, बेहतरीन अखबार है, जरूर पढ़ें। कभी भी जिस भी कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके टॉप न्यूज़पेपर्स को पढ़ें, और जिनको आग है, मतलब भूख है पढ़ने की, जिनको ये रहता है कि मुझको पर्सनल डेवलपमेंट करना है, अपने देश के टॉप 3 न्यूज़पेपर को पढ़ें, और पूरी दुनिया में जो टॉप कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के टॉप न्यूज़पेपर्स को पढ़ें, आपको बहुत मजा आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपकी इच्छा दोस्तों। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में ऑलरेडी 90% केसेस में डेल्टा स्ट्रेन देखने को मिला दोस्तों। ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये खुद यूके में आप देखेंगे तो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन का कहना है कि यार यूके में तो भाई साहब ये जो कोविड-19 के केसेस है 11 दिन में दनादन डबल हो रहे हैं। कितने दिन बोला दोस्तों मैंने अभी, 11 डेज में केसेस एक्सक्यूज मी दोस्तों डबल होते जा रहे हैं, और इतने फास्ट तरीके से ये फैल रहा है। इसका मुख्य कारण ये डेल्टा वेरिएंट ही है यूके में। दोस्तों आपको याद होगा तो बाइडेन साहब ने, जोई बाइडेन साहब ने कहा था कि यार एक बार सब धकाधक वैक्सीनेट हो जाओ। आपको याद होगा दोस्तों, तो जोई बाइडेन साहब ने 4 जुलाई, द इकोनॉमिक टाइम्स, वन ऑफ द फैबुलस न्यूज़पेपर्स दोस्तों, जरूर पढ़ें। जो बाइडेन साहब ने एक जो शुरू से ही कहा है कि यार जब मैं आया ना, राष्ट्रपति बना, तब से मेरा पहला टारगेट जो है कोरोना वायरस है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है, और दूसरा तो खैर चाइना है ही। ऐसा उन्होंने, अभी आपने देखा ही है दोस्तों कि ये कोरोना वायरस की ओरिजिन क्या है, इसके लिए 90 डेज का टाइम दिया और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुरू कर दी जो बाइडेन साहब ने। 90 डेज का टाइम दिया है और उनको बोला है कि इंक्वायरी करो, मेरे टेबल पे डॉक्यूमेंट रखो 90 दिन में क्या होता है। मैंने एक सेशन लिया था वैसे इस पे, राइट। जो बाइडेन साहब ने कहा था, आपको याद हो दोस्तों, कि 4 जुलाई तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि 70% लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, और फिर ये हमारा गजब का समर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। दिस विल बी अ वेरी ब्राइट एंड ब्रीजी समर।
मजेदार समर रहने वाला दोस्तों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों अभी पिछले कुछ वक्त में यूनाइटेड स्टेट्स में ना जो वैक्सीनेशन का रेट है दोस्तों वो बहुत स्लो है, और इसलिए बाइडेन साहब ने कहा कि एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, सुस्ती से करवा रहे हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, उनका सीरियसली इल होना और हॉस्पिटलाइज्ड होना ये बहुत ज्यादा संभव है उन केसेस में जिन केसेस में या तो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है या फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं। फुल्ली वैक्सीनेटेड इसलिए इस शब्द का उच्चारण कर रहा हूं दोस्तों बार बार मैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में मेनली क्या लग रहा है, फाइजर एंड बायोनटेक का जो वैक्सीन है 2 शॉट लगते हैं। वैक्सीनेशन ना होने का मतलब एक भी शॉट नहीं लगा है, फुल्ली वैक्सीनेट ना होने का मतलब एक ही शॉट लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्या 1 और 2 शॉट में फर्क पड़ता है? यस, फर्क पड़ता है दोस्तों, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं आपको आगे बताता हूं, सिंगल शॉट और डबल शॉट में बिल्कुल ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो नया, तो बाइडेन साहब ने कहा कि देखो जी ऐसा है, ये जो नया वेरिएंट है ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक रहेगा, स्पेशली उन लोगों में जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जो वैक्सीनेटेड नहीं है दोस्तों इस डेल्टा वेरिएंट को जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा CDC दोनों ने कहा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, और ये भी कहा है कि ध्यान रखिएगा ये जो तबाही मचाएगा ना, हालत खराब कर देगा आने वाले वक्त में अगर सभी लोग वैक्सीनेट नहीं होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा, तो एक तरफ बात ये चल रही थी कि यार हो सकता है 4 जुलाई तक के, क्योंकि ये बात यही थी ना दोस्तों कि हाँ बियर दो, क्या बोलते हैं उसको, हॉट डॉग दे दो, गोल गोल क्या खाते हैं, डोनट दे दो, ऐसे बहुत सारे ऑफर चले थे। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि जैसे सेकंड डोज लग रहा है या फर्स्ट डोज लग रहा है वैक्सीन का, वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स की आबादी 234 करोड़ के आसपास, राइट, 34 करोड़ में 40% के आसपास, 40 से 45% लोग, उनको सिंगल डोज ऑलरेडी लग चुका है, मतलब तकरीबन 13 से 15 करोड़ लोगों को लग चुका है दोस्तों। और तकरीबन आप देखेंगे तो 50% क्या, सॉरी 2 डोज लग चुके हैं, आई एम रियली सॉरी, और सिंगल डोज जो है तकरीबन 50% के आसपास, मतलब अगर इसका हाफ करेंगे तो 17-18 करोड़ लोगों को सिंगल डोज दोस्तों लग चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी जो बात हो रही है वो ये है कि वैक्सीनेशन जो है, अगर आप देखेंगे तो जो वैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेशन के कारण जो मोर्टेलिटी है, और इस मोर्टेलिटी के अलावा जो कोविड के कारण कोविड-19 का जो इन्फेक्ट होने का जो है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जिस तेजी से डेल्टा वेरिएंट से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से ये ट्रेवल कर रहा है सोसाइटी और सिस्टम में, और जितना लापरवाही लोग कर रहे हैं वैक्सीनेशन नहीं करवाने में, ऐसा लगता है कि केसेस एकदम दनादन बढ़ सकते हैं। बाइडेन सेज यूएस विल नॉट एंटर लॉकडाउन डिस्पाइट कोविड डेल्टा वेरिएंट थ्रेट। दोस्तों ये सारे के सारे बहुत अच्छे अखबार हैं, अच्छे आर्टिकल है, देखिएगा। दोस्तों यूके के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्यों यार यूके में इतना खतरनाक कैसे। दोस्तों ये मैंने पिक्चर कर्टसी BBC यहाँ पे लिख दिया है, आप जरा एक्स एक्सिस को देखिएगा जो मैंने सर्कल के 8 अप्रैल, दोस्तों ये 11th में, और ये रहा 13 जून। डेल्टा वेरिएंट नॉट डोमिनेंट इन इंग्लैंड, 7 डेज रोलिंग एवरेज है। दोस्तों ये ब्लू कलर जो बता रहे हैं ये अलग दूसरे टाइप के वेरिएंट्स हैं, और ये क्या, कौन सा कलर बोलेंगे, ऑरेंज बोलेंगे ना। इस ऑरेंज कलर को देखिएगा, इस ऑरेंज कलर को अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 13 जून आपको डोमिनेंट स्ट्रेन देखिएगा, और यही वर्ड मैंने यूज किया था दोस्तों कि यूके में आज की तारीख में जो डोमिनेंट स्ट्रेन है वो डेल्टा स्ट्रेन है। यूके में जो आज के टाइम पे आप देखेंगे ना, तो 90% ऑफ द केसेस जो दिख रहे हैं आपको डेल्टा के दिख रहे हैं, राइट दोस्तों यूके में कहां तो एक समय बात कर रहे थे लॉकडाउन खोलेंगे, मतलब धीरे धीरे प्लान्ड रिलैक्सेशन करेंगे, लॉकडाउन को खोलेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे दोस्तों क्या हो रहा है जानते हैं, एक ना वायरस का ग्लोबल लेवल पे डेटा कैसे इकट्ठा होता है आजकल, जो पूरी दुनिया के लैब्स हैं ना दोस्तों एनालाइज करते हैं, और जो भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, जो भी फाइंडिंग्स होती है वो ग्लोबल डेटाबेस में एंटर करते हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बताया तो दोस्तों यूके का जो जेनेटिक मटेरियल को फाइंड करते हैं वो लोग, ये बाकी दुनिया से ना बहुत ज्यादा बेहतरीन है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम में आपको एकदम से डेल्टा के, ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसके बहुत ज्यादा 75,000 के आसपास केस तो अभी थे यार, 16-18 तारीख को ही 75,000 के आसपास केस थे। अगर आप इसको पिछले उसके और एक हफ्ते से कंपेयर करते तो 42,000 से बढ़ के 75,000 हो गए दोस्तों ये केसेस, मतलब काफी तेजी से आपको बढ़ने को वो तो दिख ही रहा है यार, ये ग्राफ ही देखो ना, ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली भाग रहा है ग्राफ। तो यूके में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप यूएस वगैरह में देखेंगे, यूएस में अभी तो 3,000 के आसपास केसेस दोस्तों, 3 के आसपास ही केसेस हैं, और यूएस के अलावा अगर आप जर्मनी में देखेंगे तो तकरीबन 800 के आसपास केसेस आपको देखने को मिलेंगे। स्पेन वगैरह में देखेंगे तो 300 के आसपास केसेस देखने को मिलेंगे, और डेनमार्क में आप देखेंगे तो ये डेल्टा वाले केसेस बोल रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डेल्टा में 100 के आसपास केसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात आपको मैं बताता हूं दोस्तों, पहले इस बात को समझ लीजिए, आप ना जो नंबर देख रहे होंगे डेल्टा के कारण पूरी दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, आप जहां उठाना वहां उठा लीजिए, ये कोई डेफिनेटिव रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों। ये नहीं बता रहे कि
इतने ही केसेस हैं, इतने केसेस डायग्नोस कर पाए हैं दोस्तों, ये बता रहे हैं। वो तो यूके में केस इतने ज्यादा इसलिए पता चलते हैं दोस्तों क्योंकि यूएस का जो स्पॉटिंग वेरिएंट है, जो सिस्टम है स्पॉट करने का वेरिएंट को, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये रीजन है दोस्तों। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि दुनिया के बाकी देश जो हैं वहां पे इतना जेनेटिक एनालिसिस, जेनेटिक्स का जो एनालिसिस है इस वायरस के जो वेरिएंट्स का एनालिसिस उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है कि और भी ज्यादा केस हो, बिल्कुल हो सकता है। भारत में भी जैसे कि जब हमारे यहाँ पे सेकंड वेव थी अप्रैल में उस वक्त पे अगर आप डेल्टा के कारण केसेस को देखे होते तो तकरीबन कितना बताया गया था, 875 के आसपास रिपोर्ट हुए थे। अभी जो पिछले एक महीने में जो बताया गया तकरीबन 150 के आसपास। दोस्तों हमारे यहाँ पे 2-2 लाख केस आ रहे थे, अभी 1 लाख केस आ रहा है। हो सकता है कि डेल्टा के कारण इतने ही केस जो हैं, लेकिन हो सकता है कि और भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं केसेस। और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में ना दोस्तों ये भी हो सकता है कि डेल्टा के केसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यूरोप का जो डिटेक्शन सिस्टम है, जो जीनोम मैपिंग वगैरह वो बहुत बढ़िया होने के कारण यूके में स्पेशली आप एकदम क्लियरली बता पाते हैं। एक और बात आपको बताता हूं दोस्तों, वैसे भी यूरोप में मेनली आपको ये डेल्टा के केसेस अभी तक तो बहुत ज्यादा दिखे हैं। ठीक है दोस्तों, एक और चीज, कुछ और कंट्रीज भी हैं जहां पे डीएनए जो आपका जेनेटिक्स मटेरियल का सीक्वेंसिंग वगैरह बहुत अच्छा है, डेनमार्क में। लेकिन समहाउ डेनमार्क में अभी तक तो ना, विच इज गुड एक्चुअली, डेल्टा के केस आपको देखने को मिले नहीं है दोस्तों। इंग्लैंड में अगर आप देखेंगे तो पिछले मेरे ख्याल 1 महीने के अंदर अंदर 40,000 के आसपास आपको केसेस देखने को मिले हैं। तो मतलब एक बहुत ही ओवरवेलमिंग नंबर है दोस्तों, एक काफी बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो आप देखेंगे ना पूरे के पूरे यूरोप में आपको ये देखिए टोटल कोरोना वायरस के केसेस, रिकवरी वगैरह आप आराम से देख सकते हैं। ये ग्राफ देखेंगे, टोटल केसेस का ग्राफ है दोस्तों। इसी तरह से आप ग्राफ देखेंगे तो न्यू केसेस का, ये आपको ऐसा नहीं पता चल रहा। ये देखिए जो सर्ज आपको देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, ये देखिए जो सर्ज आपको देखने को मिल रहा है ना, ये उसी डेल्टा के कारण देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों तो इसी तरह से ना आपको जो सर्ज अभी देखने को मिल रहा है यूके में, ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो मेन कारण है ना दोस्तों, वो अभी क्या है कि बहुत शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम में जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेवल हुआ है ना, तो अगर आप देखेंगे तो पीएचई पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का कहना यह है कि यार जो इतना शॉर्ट टाइम में आप लोगों ने ना जो धकाधक जो ट्रैवलिंग किया ना, वो उसका मेन कारण है। इनफैक्ट दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, कई रिसर्चर्स का तो ये तक कहना है जो नॉर्मल लोगों में और वो लोग जो काफी ट्रेवल किए हैं उन लोगों में इतना डिफरेंस देखा गया है कि जो ट्रैवलर्स उनमें 500 से 1000 टाइम्स ज्यादा देखने को मिला है ये डेल्टा वेरिएंट जो है। और वहां से मेन एंट्री होती है यहाँ पे यूके में दोस्तों अभी यूके में ठंड का मौसम है। अक्सर ये होता है कि इस टाइम पे लोग कम बाहर निकलते हैं, लेकिन अभी ऑलरेडी इसके पहले लॉकडाउन वाला माहौल चल रहा था, लोग ऑलरेडी अपने घरों में थे। तो एक तो ना गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को रिलैक्स करना शुरू किया ही था, ट्रैवलिंग खुली थी और एकदम से भड़बड़ा के केस आ गए सीधा। तो लगता तो ऐसा है कि आई एम रियली सॉरी टू से कि वापस से लॉकडाउन वाली स्थिति हो सकती जरूर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डेल्टा वेरिएंट विल लाइकली बिकम डोमिनेंट कहां पे, यूएस में। सीडीसी चीफ, मैंने आपको यही चीज अभी थोड़ी देर पहले बोला दोस्तों। अगर यूएस के बारे में बात करूं दोस्तों तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि देखो यार यूएस में ना ये जो डेल्टा है अगस्त तक के डोमिनेट कर सकता है, और स्पेशली उन लोगों में जो यंग लोग हैं, इनफैक्ट यंग और अनवैक्सीनेटेड भी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पीएचई रिसर्च जो है, क्या नाम है, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का, उनका भी कहना यह है कि देखो जी ऐसा है, ऑलरेडी अगर आप नए वायरस अल्फा वायरस से कंपेयर करेंगे, जो अल्फा वेरिएंट से सॉरी कंपेयर करेंगे, तो अगर ये नॉर्मल वेरिएंट है तो इस नॉर्मल वेरिएंट से ऑलमोस्ट 50% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है अल्फा वेरिएंट, और इस अल्फा वेरिएंट से और 60% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है ये जो डेल्टा वेरिएंट है दोस्तों। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में बात करें दोस्तों, ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन के बारे में बात करें, डेडली नहीं बोल रहे, डेडली एक अलग चीज हो गई, मतलब कितनी तेजी से ट्रांसमिट कर सकता है हम उसके बारे में बात करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कहा गया कि स्पेशली यंग लोग ना ज्यादा ससेप्टेबल है डेल्टा के इन्फेक्शन के लिए, और इसका कारण ये है कि यंग लोग जो है कंपैरेटिवली ज्यादा सोशली एक्टिव है, सीधी सी बात है, और एज ग्रुप कम होने के कारण वैक्सीनेशन कम है उनमें। फॉर एग्जांपल अगर यूएस में अगर आप देखेंगे तो अंडर 50 लोगों में कम लोग वैक्सीनेटेड है, 50 बजाय 50 और उससे ज्यादा ईयर्स के। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की जो स्टडी आई थी उसमें यह कहा गया था दोस्तों कि आप देखेंगे तो 5 से 49 ईयर्स के, जो 5 ईयर्स से लेके 49 ईयर्स में इन्फेक्शन जो है जो ये डेल्टा के कारण, डेल्टा वेरिएंट के कारण यूके में 2.5 गुना ज्यादा है बजाय उन लोगों के जो 50 और उससे ज्यादा के उनमें। तो कहने का मतलब है दोस्तों, हमको ये समझ में आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में हो सकता है, गॉड फॉरबिड ऐसा कहीं भी ना हो, लेकिन हो सकता है कि यंग पॉपुलेशन या अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में आने वाले टाइम पे आपको डेल्टा इन्फेक्शन से काफी ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिले दोस्तों। इसीलिए ना कई जगहों पे ये कहा जा रहा है कि ना डेल्टा के कारण
एक इंसान अगर डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ही विल बी हॉस्पिटलाइज्ड बजाय एक नॉर्मल वेरिएंट से अगर वो इन्फेक्टेड है तो। इनफैक्ट जो फाइजर एंड बायोनटेक जो यूज़ हो रहा है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स में, अगर आप देखेंगे उसकी एफिकेसी, तो अगर उसका एक सिंगल डोज लगता है दोस्तों, तो चलो वायरस के कोरोना वायरस के अगेंस्ट यूजफुल है वो तो ठीक है, अगर एक सिंगल डोज लगता है तो उसकी एफिकेसी सिर्फ और सिर्फ 33% के आसपास ही दोस्तों, और जब उसका दोनों डोज लग जाता है तब उसकी एफिकेसी जो है वो 88% है। और ये चीज दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट देखिए, अभी यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो यही तो यूज हो रहा है ना, फाइजर एंड बायोनटेक ही तो यूज हो रहा है। तो अगर आप उसको, इसलिए ना आपने बाइडेन साहब ने यार राष्ट्रपति को उन्होंने बोला प्लीज यार कैसे कर रहे हो, प्लीज लगवाओ, जब तक आप जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है वैक्सीनेशन करवाओ, कम से कम 33% आप डेल्टा वेरिएंट से सेफ रहोगे, और यहाँ पे आपकी एफिकेसी अगर दोनों वेरिएंट लग जाता है तो 88% के आसपास है। ठीक है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स की आबादी तकरीबन 34 करोड़ के आसपास है। आज के टाइम में आप देखेंगे तो जिनको जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, मतलब दोनों डोज जिनको लग चुका है, वो ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स के ऑलमोस्ट 45% की आबादी जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, और जिनको कम से कम एक डोज तो लगा ही है वो तकरीबन आधी आबादी है, 53% के आसपास की आबादी है दोस्तों प्रॉब्लम ये हुई है अभी यूनाइटेड स्टेट्स में कि पिछले कुछ वक्त में ना एकदम से लास्ट 2 महीने में यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत तेजी से गिरावट आई है दोस्तों, वो लोग जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं दोस्तों। कहां तो एक टाइम पे 1 मिलियन मतलब होता है 10⁻6 मतलब 10 लाख, तो कहां तो एक टाइम पे 34 लाख डोज पर डे लग रहे थे। अप्रैल में ये देखा गया, तो अभी ये देखा गया दोस्तों अप्रैल के आसपास तकरीबन 34 लाख डोज पर डे लग रहे थे, और अभी जून में क्या देखा गया कि तकरीबन 7.8, चलो राउंड फिगर में 8 लाख भी करते हो, 34 से 8 मतलब ऑलमोस्ट 1/4 हो गया। ये भी 17 जून के आसपास का डेटा है दोस्तों, और इसीलिए राष्ट्रपति साहब खुद आके बोला अरे प्लीज यार प्लीज लगवाओ भाई वैक्सीनेशन, कैसे कर रहे हो तुम लोग, कम से कम एक शॉट लगवाओ, और जो एक शॉट लगवा चुके हैं भाई कंप्लीट करवाओ। जितना ज्यादा ये वायरस जो है सिस्टम में रह जाएगा, सोसाइटी में रह जाएगा, उतना ज्यादा इसका चांस बनेगा रेप्लिकेट करने का, म्यूटेट होने का, और उतना ज्यादा सोसाइटी वल्नरेबल होगी। भाई कैसे कर रहे हो, लगवाओ यार। खुद राष्ट्रपति को आके दोस्तों रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि प्लीज लगवाओ भाई, कैसे कर रहे हो, एकदम लगवाओ। दोस्तों जो ग्रेटेस्ट वल्नरेबिलिटी है ना वो आज के टाइम पे पूरी दुनिया में ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो एजेड ग्रुप है, उसमें तो वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, तो अच्छा खासे रेट से चल रहा है। तो अभी फिर बाइडेन साहब ने, आपको याद होगा दोस्तों, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि बाइडेन साहब ने जो टारगेट बनाया था, बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने वो ये कहा था कि 4 जुलाई तक के भाई 70% लोगों को मस्त अपने को वैक्सीनेट करना है, और अपनी तरफ से पूरी जान लगा देना है इनको वैक्सीनेट करने में, राइट। याद है दोस्तों आप लोगों को, और दुनिया जहान के इंसेंटिव्स अनाउंसमेंट किए गए थे। मैंने तो खुद लिया दोस्तों सेशन, आप देख सकते हो, वो बियर वाला, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि भाई वैक्सीनेशन करवाओ, बियर हम लोग बनाएंगे, पिएंगे, सरकार दे देगी आपको बियर, सेलिब्रेट करेंगे। तो बर्गर से लेके, बियर से लेके, कॉलेज की स्कॉलरशिप से लेके, वो $1 मिलियन की लॉटरी से लेके, दुनिया भर के। और ये भी देखा गया दोस्तों जब अनाउंसमेंट हुए ना, तो स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट अच्छा काम किए, काफी इंपेटस था इस अनाउंसमेंट के कारण, लोग आए मस्त वैक्सीनेशन वगैरह करवाए, लेकिन फिर बाद में ना मतलब समहाउ पीपल, वो चाम चला गया समहाउ। हालांकि लगवाना तो चाहिए था लोगों को, लेकिन समहाउ लोग ना नहीं कन्विंस हुए, फिर नहीं लगवा रहे थे वैक्सीन। डोनट से लेके कार, आप बिलीव करेंगे कार तक के। उसके बाद ये देखा गया कि जब ये अनाउंसमेंट्स हुए ना दोस्तों कि चलो ठीक है $1 मिलियन तक ही मिल सकता है यार आपको, उस टाइम पे ये देखा गया कि उस हफ्ते ना 40% का इंक्रीमेंट दिखा गया वैक्सीनेशन के ड्राइव के लिए। लेकिन बाद में फिर से नंबर शू से गिर गया एकदम तेजी से, एकदम से फिर से नंबर गिर गया। जो नंबर इतनी तेजी से ऊपर जा रहा था दोस्तों, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये नंबर्स इतनी तेजी से, जैसे मैंने आपको बताया अप्रैल के टाइम पे 34 लाख डोजेस कंज्यूम हो रहे थे एक दिन में, आज के टाइम पे वो गिरते गिरते तकरीबन 8 लाख के करीब हो गए। तो काफी तेजी से डाउनफॉल आया। और बाइडेन साहब के इस शब्दों में अगर मैं बोलूं तो बाइडेन साहब ने जो बोला था कि इस बार जो आएगा वो समर्स ऑफ फ्रीडम होगा दोस्तों, और हम उसको वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे हम जैसे हम देश की आजादी। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी मुश्किल है इस टाइम में अभी वो चीज होना। तो देखते हैं दोस्तों वो वाली चीज हो पाती है कि नहीं हो पाती है। दोस्तों डेल्टा वेरिएंट के बारे में और कौन जो है कंसर्न है, जरा थोड़ा सा और अपन इसको डिटेल में देखते हैं। दोस्तों डेल्टा वेरिएंट में आपको फिर से बताता हूं दोस्तों, वेरिएंट्स तो कैसे भी कहीं भी, चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो, चाहे यूके का हो, चाहे कहीं का ब्राजील का हो, चाहे इंडिया हो, कोई भी वेरिएंट हो। अभी जिस वेरिएंट के बारे में बात करें अक्टूबर में भारत में मिला था, लेकिन फिर से मैं बोलता हूं दोस्तों पूरी दुनिया ना कोरोना की विक्टिम है, तो उसका प्लीज ज्यादा तरीके से मत लीजिएगा, किसी भी कंट्री के साथ स्टिग्मेटाइज मत कीजिएगा किसी चीज को। आज के टाइम पे मतलब अभी जो WHO का जो मैंने लास्ट आर्टिकल पढ़ा था, मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही जो अपडेट देखा था, वो उस हिसाब से मिनिमम 80 कंट्रीज में ये जो डेल्टा है इसके वेरिएंट पाए गए हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूं, डेल्टा वेरिएंट का 80 कंट्री में होने का मतलब ये नहीं
कि बाकी कंट्रीज में नहीं है। 80 कंट्रीज में तो पता चला है, बाकी कंट्रीज का वो जीनोम सीक्वेंसिंग मैपिंग वो सब भी उतना अच्छा होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। और यूरोप में तो अच्छा खासा केस देखने को मिला है दोस्तों। तो अभी ना दोस्तों आप देखेंगे तो इन 80 कंट्रीज में तो डन डनाडन डन है ही, बाकी कंट्रीज का क्या स्टेटस अपने को देखना है। और जैसा मैंने आपको बताया ना, तो काफी सारे लोगों का, काफी सारे डॉक्टर्स का, काफी सारे रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो लोगों ने अपने डोसेज कंप्लीट कर लिए, मतलब 1-2 शॉट, जहां जहां पे 2-2, अभी तो 2 ही शॉट है ज्यादातर केसेस में, चाहे एस्ट्राजेनेका देख लीजिए, चाहे फाइजर बायोटेक देख लीजिए। कई डॉक्टर्स का, कई रिसर्चर्स का कहना ये भी है कि अगर आप 2 शॉट अपना मतलब अपना कंप्लीट कर रखें आप, तो आप अपने आप को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं, यू आर सेफ, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में घूमते फिर रहे हैं, ये भी नहीं करना अपने को। और अपने आप को और सुरक्षित रखने के लिए भी अगर आप चाहें तो मास्क मुस्क लगा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिएगा। दोस्तों आपको मैं पहले एक बात थोड़ा बताता हूं कि ना, आपको जैसे हम लोग क्या होता है ना, अंडर आइसोलेशन ये सोचते हैं कि हाँ इस कंट्री में इतना वैक्सीनेशन चल रहा है, इतना वैक्सीनेशन और इतनी वैक्सीनेशन ड्राइव है, इट्स गुड इनफ। दोस्तों गुड इनफ सिर्फ ना वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं है, क्वालिटी ऑफ वैक्सीन भी है, उस वैक्सीन की एफिकेसी भी है, कौन सा वैक्सीन यूज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी एक जगह पे फाइजर एंड बायोटेक यूज हो रहा है, किसी जगह पे एस्ट्राजेनेका यूज हो रहा है, किसी जगह पे सिनोवैक यूज हो रहा है, किसी जगह पे मॉडर्ना यूज हो रहा है, अलग अलग टाइप के वैक्सीन यूज हो रहे हैं, उस पर मैंने डिस्कशन ले रखा है। तो ना दोस्तों हम लोग को हमें ये समझ में आता है कि वैक्सीनेशन कितना हो चुका है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि जो वैक्सीनेशन यूके में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, यूएस में हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है, टर्की में हो रहा है, उन सभी वैक्सीनेशंस में ना हमको ये नहीं पता कि वैक्सीनेशन किसका कितना कैसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको ब्राजील का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको टर्की का एग्जांपल दिया। इन जगहों पे अगर आप देखेंगे तो मेनली जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स है। तो हमको ये नहीं पता दोस्तों इनकी एफिकेसी क्या है, हमको ये पता है कि वैक्सीनेशन अच्छा खासे नंबर में हो रहा है, तो हमको ये ज्यादा पता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमको ये नहीं पता कि अच्छा है खराब है कैसा, हमको कोई आइडिया नहीं है, वो शायद हमको बाद में पता चले। ठीक है दोस्तों, अनवैक्सीनेटेड मोस्ट एट रिस्क फ्रॉम डेल्टा वेरिएंट, ये दुनिया के तकरीबन सारे अखबारों ने इस तरह की चीजों को कवर किया। दोस्तों जाने के पहले एक छोटी चीज आपको और बोल देता हूं, और वो चीज है दोस्तों भारत में, अनफॉर्चुनेटली भारत में ना अभी म्यूकोरमाइकोसिस मतलब ब्लैक फंगस के केसेस अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं दोस्तों एक चीज अभी इंडिया में कंपैरेटिवली ठीक हुई है, पिछले आप 2 हफ्ते में देखेंगे जो केसेस को, तो आप ये फील करेंगे कहां, तो यार अप्रैल मई में तो तबाही मच गई थी यार, एकदम मतलब भयंकर तरीके से केसेस निकल के आए थे इंडिया में। आप देखेंगे तो हर रोज 2-2 लाख केस निकल के आ रहे थे कम से कम। वो अभी पिछले 2 हफ्ते में अगर आप देखेंगे 7 डेज मूविंग एवरेज अगर को देखेंगे तो आप ये फील करेंगे कि हर रोज 1 लाख से कम केसेस देखने को मिल रहे, तकरीबन भारत के 90 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीज कांस्टेंट है। तो ये चीज है, कम से कम आप देख सकते हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा उठा के भी देख सकते हैं, 19 जून का भी उठा के देखेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। एक चीज बढ़िया है, लेकिन इसी चीज के बीच में ना दोस्तों ये भी देखने को मिला कि अनफॉर्चुनेटली भारत में इस पेंडेमिक के बीच में एक और एपिडेमिक आया, और वो एपिडेमिक है ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। दोस्तों मैंने म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस पे ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में, एक नहीं 2 वीडियो बना रखा डिटेल में। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों आज की तारीख में आप भारत में बहुत ज्यादा केसेस देखेंगे म्यूकोरमाइकोसिस का। देखिए दोस्तों भारत में ना आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे पहली बात तो यार म्यूकोरमाइकोसिस ना एक बहुत ही ज्यादा डेडली फंगल डिजीज है। इसमें ना जो डेथ है मतलब फेटेलिटी है बहुत हाई है दोस्तों। और सबसे पहली बात तो इसका इलाज वैसे भी इतना एक्सपेंसिव है, डेथ जो फेटेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। हाँ एक बात मैं आपको जरूर बताया था दोस्तों कि ये ना एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर नहीं होता। अभी दोस्तों हमको ये पता है कि म्यूकोरमाइकोसिस ना एक बोन एंड टिश्यू ईटिंग फंगस है, ये जिसको हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, ये बोन एंड टिश्यू ईटिंग फंगस है दोस्तों। अब बेसिकली अटैक करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, लंग्स को अटैक करता है, स्किन को अटैक करता है, साइनस को अटैक करता है। और ऐसा बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वेरी सॉरी टू से, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि एक डेस्परेट मेजर लेना पड़ता है, और एक जो भी इंसान उसे सफर कर रहा है, वेरी सॉरी टू से, कई बार आंखें भी निकालनी पड़ती है उसकी, और उसके बाद वो और ज्यादा अगर फिर भी ट्रीट नहीं करे तो ब्रेन तक चला जाता है। तो आपने देखा होगा तो इस तरह के बहुत सारे अभी केसेस देखने को मिले दोस्तों म्यूकोरमाइकोसिस के, जहां पे एकदम शरीर को डिसफिगर कर देने वाली सर्जरी, एकदम टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करनी पड़ी डॉक्टर्स को। दोस्तों अभी एक्चुअली क्या है दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो, अच्छा बाय द वे म्यूकोरमाइकोसिस में मैंने आपको बताया कि फर्टिलिटी रेट काफ़ी हाई होता है, 50% के आसपास में फर्टिलिटी रेट है दोस्तों। काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रग्स है दोस्तों, है ना म्यूकोरमाइकोसिस का। दोस्तों म्यूकोरमाइकोसिस जैसा मैंने आपको बताया एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। और म्यूकोरमाइकोसिस अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे ना दोस्तों, एक तो पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो
भगवान न करे, लेकिन बहुत सारे केसेस में, जैसे कि जो मेनली कोरोना में लंग्स की प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो पूरी दुनिया में एक जो ग्लोबली आप देखेंगे तो मेडिकल फैसिलिटी में, मेडिकल में जो हो रहा था, डॉक्टर्स वो स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे थे। तो ये देखा गया कि स्टेरॉइड्स, है ना, पूरी दुनिया में ग्लोबली कोविड के लिए ग्लोबली स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे थे डॉक्टर्स। अब जैसे ये देखा कि जब स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लंग में इन्फ्लेमेशन है, राइट। अब लंग में इन्फ्लेमेशन है तो उसको सहूलियत देने के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे कि WHO के जो रिकमेंडेशन से ऊपर जाके स्टेरॉइड्स यूज़ करना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो एक तो ज़्यादा स्टेरॉइड्स का यूज़ होना और स्टेरॉइड्स का एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ होना, इससे क्या होता है दोस्तों, जो पेशेंट कोविड-19 से सफ़र कर रहा था, उनका इम्यून सिस्टम कई बार कॉम्प्रोमाइज़ होने लग गया। और ये एकदम परफेक्ट एनवायरनमेंट था ब्लैक फंगस के ग्रोथ के लिए या फिर फंगल स्पोर्स की ग्रोथ के लिए दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों, जब स्टेरॉइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती रहती है तो वो सीधा मारता है ब्लड शुगर को, और ब्लड शुगर या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर जाता है दोस्तों। तो इसीलिए ये देखा गया कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स थे, पहली चीज़ उनमें देखा गया भारत में, जो पहले ही डायबिटिक थे, या वो जो डायबिटिक थे लेकिन डायबिटीज़ को उतना ध्यान नहीं रख पाए थे, या वो भी लोग जो डायबिटिक थे या डायबिटिक नहीं भी थे लेकिन कोविड के कारण स्टेरॉइड्स पे थे। और कई उन लोगों में भी एक अनफॉर्चुनेटली केस देखने को मिला दोस्तों, और वो था म्यूकोरमाइकोसिस का। और ये जो फंगल अटैक है दोस्तों, काफ़ी डेस्परेट है। मैंने से आपको बताया दोस्तों, ये भारत इस पेंडेमिक के बीच में इस एपिडेमिक से गुजर रहा है म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से। दोस्तों ऐसा नहीं कि पहले केस नहीं आते थे, पहले ना 50-50 केस आते थे भारत में म्यूकोरमाइकोसिस के एक साल में। आपको लगेगा 50 तो कम है दोस्तों, आप ऐसे प्लीज़ जज मत कीजिए 50 कम है कि ज़्यादा है, क्योंकि ना आप देखते हैं दुनिया के दो अलग अलग देशों में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, 2 साल वगैरह में एक आध केस आता था दोस्तों, मुश्किल से एक केस आता था। तो भारत में ना बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ के कारण, और डायबिटीज़ के कारण म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस ना तेजी से बढ़ने को दिखे, मतलब बढ़े हुए दिखे। और इसके अलावा जो स्टेरॉइड्स के कारण, तो स्टेरॉइड्स के कारण क्या देखने को मिला कि ब्लड शुगर लेवल ऊपर मारते हुए दिखा, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल, और इससे ये दिखा एक्सेसिव स्टेरॉइड्स के कारण ब्लड शुगर लेवल जब ऊपर जा रहा तो परफेक्ट एनवायरनमेंट तैयार हो रहा था ब्लैक फंगस के लिए, इसको आप बोल रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। दोस्तों देखते हैं कि ये अभी कोविड-19 या डेल्टा, ये तो जैसे से खत्म हो रहा है, मतलब खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद देखना पड़ेगा कि इस म्यूकोरमाइकोसिस का क्या होता है और ये और कब तक के चलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये थी हमारी आज की कहानी। मैंने इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा मैंने आपको जल्दी बताया है, इसलिए बताया क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले वाले प्रीवियस वीडियो, अच्छा इधर है, मैंने ऑलरेडी ना प्रीवियस वीडियोज़ में ब्लैक फंगस के बारे में बता रखा था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्लीज़ उसको कहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़, आप अनअकैडमी के ऐप सारे के सारे बच्चे इंस्टॉल करें। अनअकैडमी के ऐप में गेट EAC में जाएंगे, मुझे यहाँ पे मिलूंगा, मैं सौरभ ठाकुर। यार ये मुश्किल से 4 मिलियन 100 मिलियन व्यूज़ करो यार। और आप जहाँ भी मुझसे पढ़ते हो, अगर आपको मज़ा आता हो तो आपको चिट्ठी लिखना है दोस्तों। ये मेरी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस हैं। नेक्स्ट बैच मेरा मोस्ट लाइकली जुलाई में शुरू होगा, तैयार रहिएगा, एकदम धूम धड़ाम मचा देंगे अपन लोग। ठीक है दोस्तों, स्पेशल क्लास जो मेरी एब्सोल्युटली फ्री है दोस्तों सभी के लिए। ये इसको जो पुराने वीडियोस है इसको यूज ओपन करने के लिए कोड यूज कीजिएगा ST26, और ये सारे के सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे, मस्त तरीके से एंजॉय कीजिएगा। ये बेस्ट कंसेप्ट सीरीज जो देख रहे हैं ना दोस्तों, यही सीरीज जो है ये आपको यूज करना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपको फाइनेस्ट कंसेप्ट्स मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं यूट्यूब के जो बारे में आपको बात कर रहा था, ये देखिए, ये आप FT एक्सप्रेस में है दोस्तों, ये पहुंचे आप FT एक्सप्रेस में, और FT एक्सप्रेस में बहुत सारे मेरे वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। सारे के सारे वीडियोस मस्त तरीके से एनालाइज कीजिएगा। ये जो बाइडेन साहब गए, G7 कंट्रीज से मिले, फिर NATO कंट्रीज से मिले, फिर पुतिन साहब से मिले, और जो मैंने अभी आपको बोला ना दोस्तों, दिखाता हूँ, रुकिए आपको, ये रुकिए, आपको ना जो कुछ वीडियोस देखने हैं दोस्तों, जिससे आपको, और मैंने म्यूकोरमाइकोसिस ये सब पे, हाँ ये व्यू फुल प्लेलिस्ट प्ले नहीं होना चाहिए, हाँ ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आप इन वीडियोस को भी रेफर कीजिएगा प्लीज़। आपको मैं 4 वीडियोस रेफर करने बोलता हूँ। रुकिए एक सेकंड ना, आपको दिखाता हूँ मैं, कहाँ चला, ये ब्लैक फंगस में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा। अगर उसको मैं फिर से बताता तो बहुत लंबा हो जाता। ब्लैक फंगस में मैंने 2 वीडियो एक्चुअली बनाया था। एक्चुअली क्या हुआ था, 4 दिन के अंदर 2 अपडेट आ गया था ब्लैक फंगस में, तो मैंने ये वीडियो बनाया था, और इसी के तुरंत बाद एक और है एक्चुअली, ये देखिएगा ब्लैक फंगस का वीडियो, और ये देखिए ब्लैक फंगस का एक और अपडेट आया था, 2-3 दिन के अंदर ही आ गया था, तो मैंने दोनों बना दिया था वीडियो, तो ये आप देखिएगा। और आपको मैंने क्या बोला, अच्छा वो बियर वाला ना, US में जो अनाउंसमेंट हुआ था वो, ये देखिए कोविड-19 का शॉट, गेट अ कोविड शॉट एंड हैव अ बियर। US में जो बाइडेन साहब ने अनाउंसमेंट किया दोस्तों कि 4 जुलाई तक का टारगेट है लड़को अपना, ये देखना। ठीक है, और इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है, VOC क्या होता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, ये तो ये चारों वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं इस वीडियो के साथ।
ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल है मैंने आपको जितना भी रिक्वायर्ड सब कुछ बता दिया। इसके आगे की चीज देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों मैंने आपसे स्टार्टिंग में 2 सवाल पूछा था, यूनाइटेड स्टेट के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे, और क्या अब्राहम लिंकन कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति बने, और बने तो कौन से नंबर के बने। दोस्तों मुझे एक चीज जरूर बताइएगा कि आपको स्टोरी टेलर का सेशन कैसा लगता है। मस्त तरीके से इसमें आसान सरल भाषा में पूरी कहानी आपको समझ में आ जाती है कि नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलता हूं दोस्तों, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।